हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस प्रीवियस ईयर सेशन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में जिसमें भी एप्टीट्यूड आते हैं उसके जो बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है, चाहे वो किसी के भी हो, क्वांट के हो, डीआई के हो, वर्बल के हो, किसी चीज़ के भी हो, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आप इसको क्या करना, थोड़ा सा ओपन माइंड से सुनना, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इससे आप देखिएगा द वे यू लुक एट अ क्वेश्चन वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज के सेगमेंट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था। अगर आपने इस क्वेश्चन को बनाया था तो सीधे इस वीडियो को देखिएगा। मान लेते हैं अगर आपने नहीं भी बनाया था तो क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए वीडियो कर दीजिएगा पॉज। पहले सवाल को बनाइएगा और उसके बाद ही डिस्कशन देखिएगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, ये पूछा गया था 2012 में, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द लेगेसीज ऑफ रोमन लीजन वॉज डिसिप्लिन। देखो अब ऐसा है, यहाँ पे वर्ड ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज हो सकता है। डिसिप्लिन को यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया और कुछ अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया, या नेगेटिव बोल दिया और यहाँ पे ब्रूटैलिटी वगैरह के बारे में बोला, या फिर किसी कारण से कि डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ध्यान रखना, नेगेटिव वर्ड इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बिकम्स पॉजिटिव। इट वॉज हिज ऑब्स्टिनेसी, इट वॉज हिज ऑडेशियसनेस बिकॉज ऑफ विच ही केप्ट हिमसेल्फ अफ्लोट। नेगेटिव वर्ड नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बिकम्स पॉजिटिव, राइट। In the legions, military law prevailed and discipline was brutal. अब ये brutality पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है कि नेगेटिव बना के देखते हैं। Discipline on the battlefield kept the unit obedient, intact and fighting। देखो brutal discipline यहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस चीज के लिए कि इतना टफ रेजिमेंटेशन, इतना टफ डिसिप्लिन जो लोग फॉलो किए, इसके ही कारण they were absolutely obedient, they've kept the things intact and fighting। even adversities में भी, even when the odds and conditions were against them। which the following statement best sums up the meaning of the above passage। चलो देखते हैं ऊपर दिए हुए पैसेज का मीनिंग किसमें आपको बेस्ट तरीके से दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो बेस्ट सम्स अप ये लिखा है ना, इसको ले लीजिए, इन्फरेंस ले लीजिए, कंक्लूजन ले लीजिए, कैसे भी वर्ड ले लीजिए, कंक्लूजन, इन्फरेंस, डिडक्शन या बेस्ट सम अप, सब कुछ एक ही होता है। आपने जो भी आंसर मार्क किया होगा एक बार देखते हैं। Thorough regimentation was the main reason for the efficacy of the Roman legions even in the adverse circumstances। कुछ इसी तरह की चीज़ ऊपर दी गई है कि टफ रेजिमेंटेशन, टफ डिसिप्लिन वो मुख्य कारण था कि इनकी मिलिट्री, इनकी आर्मी इंटैक्ट थी, इनफैक्ट जब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कभी भी वर्बल में डायरेक्ट आंसर मत मारो, इसको होल्ड पे रखो। वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, तो हम लोग ना 4 में से किसी भी 2 को एलिमिनेट करेंगे, और अगर 5 दिया तो 5 में 3 को एलिमिनेट करेंगे, जो 2 बचेंगे उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मारेंगे। आगे चलो। द लीजन्स वर ट्रीटेड इनह्यूमेनली। इस वर्ड को आप कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये लोग इनह्यूमेन तरीके से इनको ट्रीट किया गया। डिसिप्लिन वॉज द आर्मीज इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर सीनियर। इनहेरिटेंस तो है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिस्कशन सिर्फ उस इनहेरिटेंस पे नहीं है। इनहेरिट तो कर ही रहे हैं, लेगेसी के बारे में बात करें तो हेरिटेज के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। इनहेरिट तो उन्होंने किया अपने सीनियर से, लेकिन उस क्या सिर्फ इनहेरिटेंस के बारे में पूरा पैराग्राफ है क्या? नहीं, पूरा पैराग्राफ ये है कि वो डिसिप्लिन जो लेगेसी का पार्ट है वही मुख्य कारण है कि ये लोग टफ सिचुएशन में भी ये लोग अच्छे से काम किए हैं। ठीक है, चलो फिर भी लेट्स कीप इट ऑन होल्ड। द हार्श डिसिप्लिन टू व्हिच द लीजियंस वर सब्जेक्टेड टू लीड to the odds and conditions began against them। the harsh discipline मतलब चलो यहाँ पे शायद इसके लिए brutal discipline के लिए ठीक है, which the legions were subjected to lead to odds and conditions being against them। no, ये नहीं बोला है, उसमें ये बोला गया कि वो डिसिप्लिन था जिसके कारण although situation उनके अगेंस्ट थी, कंडीशन उनके अगेंस्ट थी, स्टिल वो लोग फाइट करते रहे। राइट, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का आंसर करेक्ट होगा। नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, अच्छे से समझना। मैंने ये वर्ड वैसे दिखाया था, इसके आगे चलेंगे। प्रोक्लिविटी मतलब होता है इंक्लिनेशन, पेंचेंस, कुछ भी। तो इसको आप ऐसा रख सकते हैं, इनका ये शो आता है टेलीविजन में, काफ़ी हिट है। इनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इनकी भाभी जी, इनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इनकी भाभी जी, मतलब देयर प्रोक्लिविटी, देयर इंक्लिनेशन, देयर पेंचेंस इज टुवर्ड्स देयर भाभी जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ड अच्छा वर्ड है, पेंचेंट भी एक अच्छा वर्ड है। ये वर्ड अभी 2019 में ही पूछा गया था। 2019 में एक शब्द पूछा गया था प्लमेट, और इसके अलावा प्लंज, ये वर्ड पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, प्लंज एंड प्लमेट। यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ प्लमेट, एक और शब्द होता है प्लंज, PLUNGE, प्लंज। दिख रहा है आपको? यस, विजिबल है। जैसे कोई चीज़ बहुत तेजी से नीचे गिरे, इसको नोज डाइव बोलते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बोला था, लेकिन ठीक है, अभी ये स्लाइड आ गई है तो एक बार इसको देख लीजिए, नोज डाइव या प्लंज। ठीक है, चलो
एम्पैथी, पैथी जहाँ पर भी आएगा इमोशन को लेके आता है। अब देखो 4 तरह से होता है। अपैथी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले के इमोशंस, उसको बोलते हैं अपैथी। APATHY उसको बोलते हैं अपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, NTPATHY। एंटीपैथी मतलब होता है हेट्रेड। जिसको आप बोलते हैं ना सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है दया, SYMPATHY, सिंपैथी मतलब हो गया दया। और इसी तरह से एक वर्ड होता है एम्पैथी, MEMPATHY, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। चारों के चारों पैथी क्लियर है अपने को, ध्यान रखिएगा। चारों के चारों वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन GRE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये वर्ड वैसे सारे एग्जाम से पूछा था, ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से वोकैब अगर आप देखेंगे तो GRE में बहुत बेहतरीन आता है। इसके अलावा इंडिया के एग्जाम में आप देखें तो कैट में तो वोकैब वो लोग देते नहीं, MBA के अलग अलग एग्जाम्स में आता है। कैट में वोकैब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो लोग रीडिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। SSC में बहुत अच्छा वोकैब आता है, CGL में। और इसी तरह CGL में बहुत ही बेहतरीन, उनके ऑप्शंस बहुत ही रिफाइंड होते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत बेहतरीन आता है, ठीक है। तो एम्पैथेटिक एरा, रिलेटिंग टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ये तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मैंने आपको बोला वर्बल में कभी एकदम से आंसर मत मार्क करो, होल्ड पे रखो। फुल ऑफ सैडनेस, नहीं, सॉम्बरनेस, सैडनेस के बारे में बात नहीं होती है। एम्फेसिस के बारे में बात नहीं, हैविंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, नहीं, स्विंग्स के बारे में बात नहीं हो रही, इसके बारे में बात हो रही है। एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 4 इसलिए इसके पहले के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, खुद को 2 मिनट दीजिएगा और इसके आंसर को मार्क कीजिएगा। इसके आंसर को मार्क करने के बाद अपन देखते हैं कि इसका आप लोग का आंसर करेक्ट है कि नहीं। 2 मिनट ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से आपने मार्क कर लिया होगा, फटाफट देखते हैं बोला है ना, उसमें टाइम पास 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तक के रुकूंगा नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, वीडियो लंबा ही होगा, फिर क्वालिटी नहीं रहेगी उसमें। टेम्प्रेरी, वांटेड टेम्प्रेरी, तो क्या कोई इश्तेहार होगा, उसमें क्या लिखा है, टेम्प्रेरी या पार्ट टाइम, ओके। टेम्प्रेरी या पार्ट टाइम पर्सन्स फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंटरव्यूअर, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टेम्प्रेरी या पार्ट टाइम लोग चाहिए, ठीक है। टू कलेक्ट, काम क्या है इसका, JD क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन कलेक्ट करना, इकोनॉमिक डेटा, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल पास होने चाहिए, मस्ट बी अवेलेबल, अवेलेबिलिटी कब कब होना चाहिए, वर्किंग आवर्स बताओ, डे में होना चाहिए, इवनिंग में होना चाहिए, शनिवार को भी काम करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पे किया जाएगा, जो भी खर्च होंगे रीइंबर्स किए जाएंगे। और इसके अलावा बेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द अबव एडवर्टाइजमेंट, तो ऊपर दिए गए एडवर्टाइजमेंट में सबसे अधिक अच्छा क्या इन्फर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ आप इन्फर कर पाएँ, सबसे बेहतरीन क्या पॉइंट है। देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस ऐड में मान लेते हैं आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, और अगर आप एक लड़के हैं तो आप एक अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक गर्ल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ठीक है। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से भी नहीं है ना, नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से यार, कैसी बातें करते हो। इसके अलावा जो जीनोफोबिया, फोबिया मतलब फियर होता है, फोबिया जहाँ पे भी आएगा फियर को लेके आएगा। जीनो मतलब अननोन, फियर ऑफ अननोन, नहीं, फियर वगैरह से तो रिलेटेड ही नहीं। 2 बेहतरीन ऑप्शन जो मेरे हिसाब से जो ट्रैप है ना यहाँ पे, वो C और D है। पहली बात तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, तो ये तो एक बढ़िया ऑप्शन है। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट डिजाइन टू मेक द पोस्ट अट्रैक्टिव, मतलब ये पोस्ट अट्रैक्टिव नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तो फिर पोस्ट अट्रैक्टिव कैसे बनेगा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे सर सैलरी अगर डिफाइन की जाएगी ना तो पोस्ट अट्रैक्टिव होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे सर मुझे कंपनी की अगर हायरार्की समझ में आ जाएगी ना तो पोस्ट अट्रैक्टिव होगा। कुछ लोग ये बोलेंगे सर ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी होगी तो पोस्ट अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिवनेस ऑफ द पोस्ट डिपेंड्स अपॉन n नंबर ऑफ फीचर्स। जब हमको यही नहीं पता कि अट्रैक्टिव कब होगा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पोस्ट जो है अट्रैक्टिव नहीं है, समझ में आपको। जब हमें यही नहीं पता कि पोस्ट अट्रैक्टिव कब होगा तो इस पोस्ट को हम लोग ये बोल ही नहीं सकते कि नॉट अट्रैक्टिव है। सो D एकदम बेहतरीन ऑप्शन है, C गलत ऑप्शन। बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, एट द वेरी सेम टाइम इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। धोनी साहब यार हमारे एक स्पेशल खिलाड़ी, मतलब ज़बरदस्त लगते हैं वो धोनी साहब। इनसे सिर्फ क्रिकेट नहीं यार, दुनिया से कितना कुछ सीख सकते हैं। कूल काम कंपोज्ड आदमी, स्टॉइसिज्म को मानने वाले जैसे लगते हैं मुझे तो हमने कोई भी चीज़ होते रहती है इनके आसपास चारों तरफ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको। तो हमने बोला इम्पर्वियस धोनी साहब, इम्पर्वियस, इम्प्रेग्नेबल, कमेंट बॉक्स में इम्प्रेग्नेबल की स्पेलिंग लिखिएगा, इम्पेनेट्रेबल, इतना कूल काम कंपोज कि उनके ना कंपोजर को कोई चीज़ इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। वैसे आप हमारे धोनी साहब के लिए एक वर्ड और लिख सकते हैं, सैंगफ्रॉ। विजिबल है आपको, S नहीं विजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, SANGFRO,
SANGFROID। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सैंगफ्रॉइड नहीं होता, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है सैंगफ्रॉ, याद रहेगा आपको। तो इम्पर्वियस, इम्पेकेबल, इम्पेनेट्रेबल सब कुछ लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जीआरई में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया आप देखिए, सिनोनिम आपको मार्क करना है इम्पर्वियस। इम्पर्वियस जिसको भेदा ना जा सके, अनअफेक्ट, जो अफेक्ट ना छोटी मोटी चीज़ों से। हाईली क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकलिटी की बात नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट कॉमन, नहीं। अनऑब्जर्वेंट, समथिंग दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। यहाँ पे आप मुझे 2 वर्ड्स की स्पेलिंग बताइएगा इम्पर्वियस के अलावा, इम्पेनेट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। सैंगफ्रॉ तो खैर मैंने ही बता दिया। 2 वर्ड्स हैं, उसमें डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था, पेलेटेबल एंड पैल्पेबल। आपके सामने जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन आज के टाइम का, सेंसिटिव टू टच, कोई चीज़ जो सेंसिटिव टू टच उसको बोलते हैं पैल्पेबल। पैलेटेबल हम जब खाते हैं तो ये अपर पैलेट और लोअर पैलेट हो गया, तालू जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैलेटेबल। पैलेटेबल आज के टाइम पर हम लोग यूज़ जो करते हैं ना, वो 2-3 जगह यूज़ करते हैं। पैलेटेबल किसी फूड के लिए आपने बोला इट्स अ पैलेटेबल डिश, मतलब बहुत ही देख के खाने का मन करे। लेकिन आप चाहो तो जीडी में भी बोल सकते हो। जीडी में कैसे स्मार्टली पुट करना है इसको, किसी ने कोई पॉइंट बोला, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक ये था, कैन इंडिया एवर बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। उसने ट्रिपल डी जो बोलते हैं ना, मोदी साहब भी जो बोलते हैं, डिमांड है, डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी है, ये वाला पॉइंट पुट किया। तो आपने बोला कि इट्स अ पैलेटेबल पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट टू ऐड आई वुड लाइक टू ऐड अ नगेट टू दिस। मतलब पैलेटेबल मतलब एक्सेप्टेबल है पॉइंट, और मैं इसमें कुछ और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो पैलेटेबल पालक, पैलेटेबल का मतलब टेस्टी भी होता है, और पैलेटेबल का मतलब एक्सेप्टेबल भी होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर मुझे किसी चीज़ में डाउट है तो रिजर्वेशंस, आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस ऑन योर स्टेटमेंट, ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्वेश्चन जीआरई का, वंस अगेन आंसर मार्क कीजिएगा। पैलेटेबल का सिनोनिम पूछा गया, बिंदास मार्क कीजिए, अभी कभी मार्क कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। फिर एक्सेप्टेबल तो एकदम सही है आंसर। वैसे मैंने बोला कि वर्बल में कभी भी डायरेक्ट आंसर मत मारना, चेक करो। बाकी सुपरफिशियल एक वर्ड था विनीर, स्पेलिंग ढूंढिए क्या होता है विनीर। फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, जीनियल, और चारों के चारों वर्ड्स एसएससी के सीजीएल में चारों वर्ड्स पूछे हुए हैं। आप अगर मेरे वोकैब मस्ती का सेशन देखते होंगे तो ये मैं चारों ले चुका हूँ। प्रॉमिसिंग, एक्सेप्टेबल, एकदम करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, राइट। आपको करना ये है कि ये क्वेश्चन आपको बनाना, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। वीडियो को आराम से पॉज कीजिएगा, इस वाले सवाल को बनाइएगा। सिर्फ आंसर लिखने के लिए मत लिखना, इसको ना डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर क्यों है, व्हाट मेड यू बिलीव दैट दैट पर्टिकुलर इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसके बाद आज के टाइम पे दुनिया में ना यार कहीं ना कहीं क्योस चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोन ऑफ कंटेंशन को बोलते हैं, विवाद की वजह, वो चलता ही रहता है। जैसे कि ताइवान और चाइना के बीच में, या यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी में, यहाँ पे चलता रहता है। जब ट्रम्प साहब थे तो यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ कोरिया का पिछले 50 सालों से जो चलता चला आ रहा है छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर आप देखेंगे तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और अब तो रशिया हो गया, इसके पहले पूरा का पूरा यूएसएसआर था। इनके बीच में चाहे वो आप नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में ले लीजिए, चाहे नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, तो पूरा वियतनाम एक ही हो गया, चाहे वो आप उसको अफगानिस्तान में ले लीजिए छद्म युद्ध, या फिर आप सऊदी अरेबिया और ईरान का युद्ध ले लीजिए यमन में जो चल रहा है वो भी तो प्रॉक्सी वॉर ही है, सऊदी और ईरान के बीच में। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप एक वर्ड बोलते हैं, जैसे इन सभी चीज़ों के लिए एक वर्ड आप बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की वजह क्या है। इसी तरह से आपको एक देश दिखाता हूँ, इस तरह से आपको एक देश दिखाता हूँ, उस देश का नाम है वेनेजुएला। अगर आप जानते होंगे तो ये ओपेक में आता है, ओपेक कंट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आता है। ओपेक कंट्रीज में से एक कंट्री है वेनेजुएला, जिसके पास एक से बेहतरीन एक नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल के। अनफॉर्चुनेटली अब उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उस ऑयल को निकालने के लिए। तो हम लोगों ने बोला वेनेजुएला, अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से, इट्स अ डेस्टिट्यूट देश। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, इट्स अ गरीब देश, याद रहेगा, लेकिन वेरी सॉरी टू से इस तरह से याद कराने के लिए, बट इट्स फैक्ट है, क्या कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप ही को बताना है। इसके लिए जो भी कुछ चाहिए था मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताना है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, और इसके आगे की चीज़ अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था हम लोग आज का सेशन। जाने के पहले कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, क्यों ना मैं और आप हम अपने आप से प्रॉमिस करें, जैसे बोलते हैं ना, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू विल टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू विल टेल द वर्ल्ड कि आप सही में किसी चीज़ में अच्छे हैं। व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू विल टेल द वर्ल्ड, व्हेन यू आर ग्रेट एट समथिंग द वर्ल्ड विल टेल यू। खुद को ये प्रॉमिस करते हैं, देयर इज नो स्टेशन, देयर इज नो डेस्टिनेशन, लाइफ इज जर्नी, एंजॉय द ट्रिप। जिंदगी में कोई भी ऐसा परमानेंट जंक्शन, परमानेंट वेंचर तो है नहीं, एक के बाद एक जर्नी के लिए निकलते आइएगा। फेलियर तो चलते रहेंगे, जिंदगी पार्ट एंड पार्सल है। लेट्स प्रॉमिस समथिंग टू आवरसेल्व्स, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ स्टेयरकेस अगेंस्ट द स्काई। मतलब ना यार, स्टे अनफिनिश्ड, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अनडिफीटेड।
ज़िंदगी के ज़्यादातर वेंचर्स में आप हारेंगे, ये तो तय रहा। द पॉइंट इज, हारना बड़ी बात नहीं, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा, ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं, उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी, बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो, नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है, तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ।
बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूँगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दियो जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है। मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।